साथियों, शेयर मार्केट की जो हलचल आजकल है और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। आज अपने छोटे निवेशकों से इसके विषय में कुछ चर्चा करना और कुछ उनको जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी है। साथियों, एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि शेयर के गिरते हुए रेट को देखकर कभी उसको अनावश्यक एवरेज करने की कोशिश ना करें। एवरेज तब करें जब कंपनी को आप अच्छी तरह से समझते हो, उस कंपनी का घाटा लगातार हर क्वार्टर में कम हो रहा है, या यूं कहें कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का कर्ज लगातार कम हो रहा है, उसकी बिक्री बढ़ रही है, उसके सेल्स बढ़ रहे हैं। किसी कंपनी के शेयर की कीमतें उसके जो लाभ कमाने की क्षमता है और जो उसकी कैपिटल ग्रोथ होती है, संपत्तियों की बढ़ोतरी होती है, इस पर ही निर्भर है। साथियों, ये शेयर मार्केट है, आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो बड़े निवेशक हैं वो कभी कभी इस बाजार में बकरी अर्थात जो कंपनी घाटे में है, घाटे वाली कंपनी, उस कंपनी के शेयर को गाय काऊ अर्थात लाभ वाली कंपनी के शेयर को समझाकर कि ये कंपनी लाभ में है या लाभ में होगी, उसे जो छोटे निवेशक हैं उनको ऊंचे दाम में बेच देते हैं। और साथियों, इसी गाय को आगे जाकर बकरी बताकर, बकरी समझाकर फिर उन्हीं से सस्ते में खरीद लेते हैं। साथियों, यही सट्टा है जिसमें छोटे निवेशक डर कर या अधिक लालच में फंसते हैं। डे ट्रेडर भी इसी सट्टे के खेल में शामिल होकर लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये जो डे ट्रेडर हैं ये बच पाते हैं। इनको भी जो बाजार की बड़ी मछलियां हैं वो अपने जाल में बार बार फंसाती रहती हैं और उन्हें निकल जाती हैं। साथियों, इसलिए आपको जरूरी है, यदि आप छोटे निवेशक हैं, आपकी पूंजी कम है, आप छोटी छोटी पूंजी को किस्तों में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो शेयर के रेट हैं, उस शेयर के रेट, उसका जो उच्चतम है, उस पीक से जब उस पर गिरावट हो तभी आप खरीद करें। और जिस कंपनी के भी शेयर्स आप खरीदें, उसके जो फंडामेंटल्स है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी जो बैलेंस शीट है, उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, उसके जो रिजर्व्स हैं, उसके जो सेल्स हैं, इन सब को ध्यान में रखकर मजबूत कंपनियों पर ही अगर आप निवेश करते हैं तो ये जो बाजार के जो बहेलियां हैं, इनके जाल से अपने आप को आप आसानी से बचा सकते हैं। साथियों, डर, भय, लालच, इसको छोड़कर आपको जो निवेश की जो नीति है उसको अपनाना होगा। साथियों, जो छोटी छोटी कंपनी है, जो 20,000 करोड़ से कम की कंपनी है, उसके बारे में मैं अपनी राय बहुत ही कम देता हूं। लेकिन आज एक ऐसी छोटी कंपनी के धमाकेदार कारोबार पर बात करूंगा जिसका नाम है रूट मोबाइल। साथियों, ये रूट मोबाइल कंपनी लगभग 11,000 करोड़ की छोटी कंपनी है। इसके लिए, इस वजह से इसके जो रेट है मार्केट में वो वोलेटाइल रहते हैं।
क्योंकि साथियों जो वॉल्यूम का जो अमाउंट है वो कम होता है और बड़े निवेशक आसानी से इसको प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि आपको जो छोटी कंपनियां हैं इनको खरीदते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। अगर साथियों पिछले 1 साल की बात करें तो ये जो रूट मोबाइल कंपनी है, ये अपने जो आज की बात करें तो ये जो इसका जो 1 साल का जो न्यूनतम मूल्य है वो 1000 के आसपास था, और आज अगर आप देखें तो काफ़ी गिरने के बाद भी ये 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अर्थात कहें कि लगभग 2 गुने मूल्य पर है आज भी। जबकि इसी तरीके की जो छोटी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं आप उनको देखें, वो काफ़ी गिरने के बाद भी 3-4 गुना ट्रेड कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपने रीजनेबल स्तर पर है। साथियों अगर इस रूट मोबाइल कंपनी का हम कारोबार देखें तो इसका जो मुख्य कारोबार है वो OTT और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर MNO, इसके लिए ओमनी चैनल क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। साथियों कंपनी के पास दुनिया के बड़े सोशल मीडिया कंपनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एविएशन, रिटेल, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी और टेलीकॉम सहित अन्य जो सर्विस है उसका इसके पास बड़ा कस्टमर बेस है जिसको ये ऑनलाइन सपोर्ट करती। साथियों इस सब तकनीकी भाषा में अगर न जाएं, मोटे तौर पर कहें तो आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं तो एक OTP आता है, और इस तरह की सर्विस यही कंपनी देती है। साथियों अगर भारत की बात करें तो भारत में जैसे जैसे ऑनलाइन कारोबार बढ़ेगा, कंपनी का कारोबार भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे पैसे का लेन देन ऑनलाइन बढ़ेगा तो यह तय है कि कंपनी का कारोबार भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा। साथियों भारत में भी ऑनलाइन कारोबार जिस तेजी से बढ़ रहा है उसका शुरुआती फायदा इससे जरूर मिलेगा। हो सकता है आगे अगर दूसरी कंपनी भी इस कारोबार पे आए, बड़ी कंपनियां, लेकिन जो कंपनी जिस व्यापार को स्टार्ट करती, शुरुआत करती, उसे इसका पूरा लाभ मिलता है। साथियों अगर इस कंपनी की हम विवेचना करें, इसके स्थिति का मूल्यांकन करें फाइनेंशियल, साथियों आप देखें कि जो ये कंपनी है ये लगभग 75.6 PE पे अपना कारोबार कर रही है। साथियों अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका ROCE 33 के आसपास है, और इसका जो ROE है वो 28 के आसपास है। आप ये अच्छे से कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। साथियों अगर PE की बात की है तो हम इसके PE को अगर हम देखें तो लगभग अगर 1 साल के अंदर की PE अगर हम देखें इसको, तो साथियों ये जो PE है इसका जो मीडियन है 1 साल का वो इस समय 79.9 के आसपास है औसत PE, यानी 1 रुपये अगर प्रॉफिट कमाती है तो इसका जो औसत PE है जो हमको मूल्य देना पड़ता है तो वो औसतन 79 के आसपास है। लेकिन साथियों अगर इसको देखें तो ये वर्तमान में जो 1 साल का इसका एवरेज है उससे काफ़ी नीचे ये 70 पे कारोबार कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं
कि इसका जो मूल्यांकन है वो इस समय ठीक रेट पे है, इस रेट पे इस पे खरीदारी इस समय की जा सकती है। साथियों, अगर हम इसके सेल्स की बात करें, एनुअल सेल्स की, तो आप ये देखिए, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इसकी जो सेल्स है 845, 956, 1406 और 1560, तो ये लगातार बढ़ती है। प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 65 से लेकर के 182 इसका जो प्रॉफिट है टैक्स के पहले, और जो नेट प्रॉफिट है वो 57, 58, 133, 149। इसके अलावा साथियों, आप इसकी पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो देखेंगे तो 31% 5 साल की, 41% 3 इयर्स की, और जो प्रोजेक्शन है वो 31% का है। इसी तरीके से इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 5 सालों, 3 सालों, और जो प्रोजेक्शन है वो 16%, 40% और 62% के आसपास है। साथियों, किसी भी कंपनी के लिए उसके जो रिजर्व्स जो हैं वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है उन्हें देखना, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं उसका एक हिस्सा लाभांश में वितरित होता है और जो बाकी बचता है उसके रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिए जाते हैं। अगर इस कंपनी की बात करें तो 2019 में इनके रिजर्व जो 173 उससे बढ़कर 667। साथियों, अगर हम कंपनी की स्थिति उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखें कि जो बड़े निवेशक हैं उनका कंपनी के प्रति रुझान क्या है, तो आप ये देखेंगे कि इस पर जो है जो FII हैं वो 15.5% है। हालांकि इसमें कभी थोड़ा सा कम और कभी थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है, और उसी तरीके से जो DIIs हैं उनकी भी 5.89% है, या यूं कहें कि अच्छी हिस्सेदारी है। साथियों, इसके बाद अगर हम इसके ग्राफ को देखें, इस समय साथियों 1796 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आप इसका वीकली चार्ट देखें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और साथियों, ये अपने जो इसका सपोर्ट है उस सपोर्ट के आसपास है, आप यहाँ से अच्छी बाइंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये और नीचे गिरता है तो आप हर 100 रुपए की गिरावट पर इसे आप परचेज कर सकते हैं, इसकी खरीदारी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप टिकर टेप की साइट पर जाएं और जा करके वहां इसका जो पिछला रिटर्न है उसको अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये पिछले एक सप्ताह में लगभग 3.33% इसके रेट गिरे हुए हैं। एक महीने की बात करें तो लगभग 7% गिरा हुआ है, और अगर एक साल की बात करें तो इसने अपने निवेशकों को लगभग 55% का प्रॉफिट दिया। साथियों, अभी ये ASM की लिस्ट में है, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक पे ये जो बड़े निवेशक जिनको अक्सर ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ये जब सक्रिय हो जाते हैं तो छोटे निवेशकों को बचाने के लिए इस पे कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं, ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है। और यही कारण है कि अभी आप इसमें जो रेट देख रहे हैं इसके रेट में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और एक ये अच्छा मौका है जब आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इसकी स्टडी करें, इस शेयर्स की स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि जो ये छोटी कंपनी है
इसके जो मौजूदा प्राइस हैं, इस प्राइस पर, इस रेट पर ये आपके लिए एक बेस्ट पिक है। आप गूगल करके अपने स्तर से भी आप देख सकते हैं कि इसके जो विदेशों में जो कारोबार की बढ़ोतरी है, इसकी जो आय है, इसके जो रिजर्व्स हैं, इसके जो सेल्स हैं, उसके अनुसार अगर इसका कारोबार आप समझते हैं कि आगे भविष्य में बढ़ने वाला है, तो ये आपके लिए बेस्ट पिक है। आप आसानी से गूगल करके इसको देख सकते हैं, अपने आप भी समझ सकते हैं। अगर साथियों ब्रोकिंग फर्म्स की बात करें तो इस समय जो एनालिस्ट हैं उसमें से 75% की ये राय है कि इस रूट मोबाइल के शेयर्स का जो वर्तमान जो मूल्य है वो रीजनेबल रेट है और इस रेट पर आप खरीदारी कर सकते हैं। साथियों, इन बातों का आप फायदा उठाएं और अच्छी तरह से बाजार में निवेश करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।